शांत रहो, अपनी इंद्रियों के वेग को सहो। काम आ रहा है राधा 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 राधा। ये मोबाइल बहुत जहर है भाई, बहुत से बच्चों को नष्ट कर रहा है। बहुत सुधार भी इससे होता है, सत्संग सुना जाता है, आवश्यक फोन आदि आवश्यक कार्यों में बड़ा प्रयोग में आने वाला यंत्र है, धन्यवाद भी है। पर इसका जो कुप्रयोग करते हैं बहुत हानिकारक है। ये प्रहलाद जी ने भगवत स्तुति में कहा, एक काम वेदना एक खुजली सी है, नई दाद जैसे हो ना, खुजलाओ तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब वो फबदती है और जलन पैदा करती है। शक्तिपात में तुम्हें सुख मिल रहा है, उसके रोकने में कितना सुख होगा। एक अद्भुत नशा रहता है उसके रोकने में, एक अद्भुत ओजस्विता रहती है, एक तेज रहता है। नौजवान कमर में दर्द हो रहा है, गांठ में दर्द। अगर आप गंदी बातें मोबाइल में देखोगे तो दिन भर एकांत में भजन की जगह यही करोगे। मान लो बहुत मन विचित्र है, जो देखता है जो सुनता है वही मनन होता है, जो मनन होता है वही क्रिया होती है। हाथ जोड़कर प्रार्थना है, मोबाइल से सदप्रयोग करो, असद प्रयोग मत करो, नहीं नाश हो जाएगा। जब सामने तुम गंदी बात देखोगे तो तुम कैसे रह सकते हो, विचार करके कैसे रह सकते हो। इसलिए सबके पास मोबाइल, अब ये ऐसा ना निषेध, देखो कैसी चाल से भेजा गया जहर, ना निषेध कर सकते हो इसको कि अब निषेध करो तो बहुत सी सेवाएं हैं जो उसी के आश्रित है, मोबाइल के ही आश्रित है, और निषेध न करो तो अब ये सब बात है। और स्मार्ट के नीचे कोई रखना नहीं चाहता। श्रीपाद कह रहे हैं अगर प्रेम प्रकट करना है तो शांत स्वांतमवे ही देहि वचनम देहिष्यो कामिनी रूपाग्नौ न पतंग वन्य पतरे चक्षु प्रमादादपि। जैसे पतंगा तेज के लोभ में जाके अपने को जला देता है, ऐसे ही ये काम का लोभ जो है सर्वनाश कर देता है बड़े बड़े ज्ञानियों का। अज्ञानियों की तो बात ही नहीं है। आप ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रक्षति। महामाया, हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, रक्षा करो। और हर समय राधा 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 तो बचने के चांस है। और ये गंदी बातें देखना, गंदी बातें करना, ये सर्वनाश है। ये बच्चों में ऐसे फैल रहा है वायरस की तरह। ये जो हस्त क्रिया है बच्चों में ऐसे फैल रहा है वायरस की। तो ये बहुत हानिकारक है। काम का जो स्वरूप है वो तुम्हारे हृदय में मथन करेगा, पर उसका प्रयोग न करो तो शांत हो जाएगा। ये इसकी प्रक्रिया है जीतने की। जैसे जलन हुई बहुत अंदर, एकांत हो जाओ, शांत हो जाओ। शांत स्वांतमवे, शांत हो जाओ। राधा राधा राधा। लाडली जू कृपा करो, हे करुणा में कृष्ण कृपा करो, आपको बल मिलेगा। देखो बहुत फर्राटेदार सत्संग की बातें हम आपको बताते जाएं और नींव आपकी कमजोर है तो कुछ पकड़ में नहीं आएगा। दूसरी बात, माधुकरी की रोटी पाई, उसका अलग प्रभाव देखा। घर में एक घर में बैठ करके प्रसाद पाया, उसका अलग प्रभाव देखा। और भंडारे का प्रसाद जो बनता है अच्छा अच्छा गुलाब जामुन, ये वो पाके देखा, अलग प्रभाव। भूखे रह करके देखा, उसका अलग प्रभाव पड़ता है। यदि आप भजन में डूबना चाहते हैं तो सतोगुण की जरूरत है, और सतोगुण के लिए सात्विक भोजन की जरूरत है। सात्विक भोजन के लिए रोटी दाल सब्जी पर्याप्त है, इससे उदर पोषण करना है। मीठा एक पीस बहुत से बहुत। ब्रह्मचारी को खट्टी वस्तु, अधिक मीठी वस्तु, गरिष्ठ वस्तु, फूल गोभी, चावल, दही, कई ऐसी मूंगफली,
और ड्राई फ्रूट सब, ये सब बंद। बीमार की तरह भोजन ब्रह्मचारी का होता है, हल्का भोजन, सात्विक भोजन, अच्छे अच्छे पदार्थ पाओगे तो भजन नीरस होगा, और नीरस भोजन पाओगे तो भजन सरस होगा। कितनी बार सुना है, कौन धारण करता है? शांतम स्वांतम अवेहि देहि वचन। ऐसा नहीं प्रभु कि हम आपको उपदेश कर रहे हो और हम रसगुल्ला छान रहे हो, ऐसा नहीं है। सच्ची मानिए, अगर आप हमारे भोजन को देखेंगे तो आप यही कहेंगे कि ऐसा भोजन तो एक साधारण आदमी भी नहीं करता। नमक, थोड़ा घी रख लिए, ज्यादा नहीं, और रोटी से ऐसे, या थोड़ी सब्जी थोड़ी दाल, इसी से हमारा चलता है। और तो योग्य ही नहीं रखा। यही जीवन की बड़ी लीला विचित्र है कि जब पाने लायक थे तो था नहीं, और जब है तो पाने लायक नहीं है। और बड़ी भगवान की विशुद्ध कृपा है, बहुत विशुद्ध कृपा है भगवान की, जब प्रतिकूलता के द्वारा जीवन में भजन की वृद्धि की जाए। प्रतिकूलता से ही भजन की वृद्धि होती है। बिल्कुल समेट, ये देखो, ये शरीर तुम नहीं हो, मान लो, ये इंद्रियां तुम नहीं हो, मान लो। जब नहीं मानते तो मेरे भगवान वही सब अनुकूलता दे देते हैं जो आप चाहते हो। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। शांत, कितना आनंद है। शांत आप बैठे हुए भगवत चिंतन परायण, आंखों से अश्रु, जरा कभी ललचाओ ऐसे सुख के लिए। वचनम देहिष्यो कामिनी रूपाग्नौ न पतंग वन निपतरे चक्षु प्रमादाम दपि। नेत्रों से चक्षु प्रमादादपि। यदि माताओं बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देखोगे, मोबाइल में गंदी दृष्टि से वो सब देखोगे, बहुत बहुत कलयुग का विचित्र स्वरूप है। ये जो मोबाइल है बहुत साधना में बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। अगर आप इंद्रिय विजयी हो तो बहुत सहायक भी है। रख दिया महापुरुषों के वचन, कान में सुन रहे, माला चला रहे, बहुत सुंदर सहयोग है। एक से एक महापुरुषों के वचन आप सुन सकते हैं, लेकिन इंद्रिय विजयी नहीं है तब तो बहुत बड़ी हानि है। और इससे बचो भाई, इससे बचो, बच्चों इससे बचो। अगर किसी को गलत क्रिया का अभ्यास है तो नियम लो, ये कसम खाने से, दृढ़ता पूर्वक कसम खाने से छूटता है। जो जो करता हो, बच्चा हो कोई भी हो, कसम खाओ आज कि मैं अपने हाथ से कभी भी कोई ऐसी चेष्टा नहीं करूंगा। अंदर ही अंदर स्वीकृति कर लो, क्योंकि ये बहुत हानिकारक है भाई, बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। जो इस क्रिया को करते हैं वो गृहस्थी में जाने लायक नहीं रह जाते, क्योंकि उनकी नस नाड़ियां इतनी नष्ट हो जाती हैं कि वो सोच मात्र से गृहस्थी के योग्य नहीं रह जाते। वो जहां चिंतन किए तहां वो गृहस्थी के लायक नहीं रह जाते, ऐसी कमजोरी हो जाती है। इसलिए गृहस्थ और विरक्त दोनों के लिए ये हस्त क्रिया बहुत हानिकारक है। इसका कहीं प्रवचन नहीं होता, इसकी कहीं चर्चा नहीं होती, और ये बहुत हानिकारक है। न बच्चे माता पिता से बता सकते हैं, न माता पिता बच्चों से पूछ सकते हैं। जिससे नींव मजबूत होती है, वही नींव बर्बाद कर दोगे तो कैसे बनेगा। रूपाग्नौ न पतंग वन निपतरे चक्षु प्रमादामपि। ये जो रूप सुंदर लगता है ये केवल क्षणिक है, कोई सुंदर नहीं। थोड़ा तो आंखें खराब इसलिए सुंदर दिखाई देता है। सुंदर वो है जो सुंदरता की सीमा का भजन करता है, प्रभु का भजन करता है, जिसका हृदय सुंदर है। रूप सुंदर हो न सुंदर हो, वो सुंदर है। जिसके विचार सुंदर हैं, जिसका चरित्र सुंदर है, जिसका भाव सुंदर, वो सुंदर है। ये चमड़ा सुंदर थोड़ी है। आए थे कहती मैं खुश नहीं हूं, विश्व का हर सुख हमारे पास है। कहती मैं खुश नहीं हूं कि सब कुछ हमारे पास है पर हम खुश नहीं है। हम आपसे पूछने आई क्यों?
तुम कहा श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में नहीं है, इसलिए तुम खुश नहीं हो। जिसके जीवन में भगवान नहीं है वो कभी खुश नहीं हो सकता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। भगवान जिसके जीवन में होते, न कोई सोच है न कोई चाह है, एक अद्भुत आनंद। अद्य शो न पतिष्यतो वपुषः पोषाय दोषा करे। अपना नाश मत करो। जीव अपना स्वयं नाश करता है, अपना उद्धार स्वयं करना। अद्य शो न पतिष्यतो वपुषः। इसीलिए बहुत बहुत सावधानी की जरूरत है, बहुत सावधानी की जरूरत है। बहुत कुछ देखा है इस संसार में, बहुत कुछ देखा है। भ्रमण करते थे ना, बच्चे थे ना, बहुत कुछ चुपचाप शांति से कहीं भी किसी भी जगह बहुत देखा है। ये दंभ, ये नाटक, ये पाखंड भगवान से बहुत दूर कर देता है। सच्चाई से चलो, एक एक कदम में आनंद का अनुभव ना हो तो मुझे बताना। अरे यार, जब चल ही रहे हैं भगवान की तरफ तो सच्चाई से क्यों न चले। अद्य शो न पतिष्यतो वपुषः। क्या तुम्हें पता है कि आज ही मर सकते हो या कल मर सकते हो? फिर पाप क्यों करते हो? क्यों आचरण बिगाड़ रहे हो? क्यों अपने मन और इंद्रियों को छूट दे रहे हो? पोषाय दोषा करे। इस शरीर से दोषों का पोषण कर रहे हो। कुर्या संग मभंग वास नियमो वृंदावने गृह्यताम। महापुरुषों का संग करो, धाम आदि का सेवन करो, भगवान नाम जपते हुए अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो और मंगलमय प्रभु के धाम चलो। ये बहुत हो गया संसार का खेल खेलते हुए। थोड़ा तो हिम्मत करो, थोड़ा हिम्मत करो। ये ऐसे क्रियाएं हैं कि आप ये भी कह सकते कि मैं करता नहीं, हो जाता है। क्योंकि जब अभ्यास सिद्ध हो जाता है तो फिर करना नहीं पड़ता, फिर होता है। चाहे वो भजन हो, चाहे वो संसार की क्रियाएं हो। सिद्ध आदमी जो भजन करके भगवान का होता ना, उसकी दिव्य लीलाएं चलती, वो बात करता है भगवान। और जो प्रपंची होता है वो भी सिद्ध होता है। वो सोते समय जगते समय भी गाली गलौज संसार की बातें वही उसके, वो भी सिद्ध हुआ है क्योंकि जीवन भर वही किया है। तो जैसे बूढ़ा आदमी ना, देखा तो लगा किसी से बात कर रहा, अकेले में बात कर रहा है, अकेले में अपने आप में बात कर। जैसे सिद्ध पुरुष अपने आप में बात करते हैं भगवान से, ऐसे वो प्रपंच में खोया हुआ है। ऐसे ही ये गलत क्रियाएं भी सिद्ध होती हैं, फिर हटाना मुश्किल होता है। पर परिपक्व अवस्था आ गई अभ्यास की तो गलत क्रिया हटाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए अभी आज जो सत्संग में बैठा है वो अगर इन गलत क्रियाओं को करता है तो वृंदावन धाम को साक्षी करके कसम खा लो, आज से स्वयं में कोई भी ऐसी असत क्रिया हम नहीं करेंगे। ये देह नष्ट होने वाली वस्तु है, इसी से हम अविनाशी पदवी प्राप्त करेंगे। 2 महीना सच्चाई से ब्रह्मचर्य रह के देख लो, 2 महीना। अगर आपके जैसे गिलहरी नहीं टिलटिलाती हुई, ऐसे पूरे शरीर में एक ऊर्जा शक्ति आपको दौड़ती नजर आएगी। ब्रह्मचारी के पैर ऐसे पड़ते हैं जैसे आग में कोई चलता हो। आग में कैसे चलता है, ऐसे उसके पैर पड़ते हैं। ओज, तेज, ब्रह्मचर्य, ये सब दिव्य साधना में, इसलिए बहुत सावधान भाई। ये जीवन श्रीपाद कह रहे हैं प्रेम प्राप्ति के लिए, प्रेम में सबसे बाधक काम है, काम में सबसे बाधक ये हस्त क्रिया है। क्योंकि सहवास तो पाणी ग्रहण होने पर होगा, अगर पाणी ग्रहण के पहले तो महापाप है। और ये क्रिया के लिए किसी के ग्रहण करने की जरूरत नहीं। इसलिए सबसे प्रार्थना है जिनमें ऐसी भूल हो वो बहुत सावधानी से इसको हटा दें। चलते हैं। परब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण भक्त के वशीभूत होकर उखल में बांध दिए गए हैं। भगवान
सच्चिदानंद जिनका नाम सबको मुक्त करता है, उखल में बंधे हुए हैं और मैया गृह कार्यों में लग गई। तो भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन, व्यास देव जी, नारद जी, बड़े बड़े महापुरुष जहां उखल में प्रभु बंधे हुए वहां आए और स्तुति करते हैं। भगवान व्यास देव जी द्वारा रचित है। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले भ्राजमानम यशोदाभियोलुखलादावमानम परामृष्टमत्यम ततो द्रुत्य गोप्यो। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलम गोकुले विराजमानम। जय हो समस्त ईश्वरों के ईश्वर सर्वेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की जय हो। जिनके कपोलों पर मकराकृत कुंडल हिलडुल रहे हैं, जो गोकुल नामक दिव्य धाम में परम शोभायमान है और जो दधि भांड फोड़ने के कारण मां यशोदा के डर से भयभीत हुए और मां ने वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। ऐसे दामोदर भगवान को, दाम में उदर, ऐसे दामोदर भगवान को हम विनम्र होकर बार बार प्रणाम कर। यशोदा भी युलूखलाद्धाव मानम परामृष्ट मत्यम ततो द्रुत्य गोप्यो। जब भागे तो भगवान को पकड़ लिया यशोदा जी ने और उखल में बांध दिया। रुदंतम मुहुर्नेत्र युग्मम रजंतम कराम्भोज युग्मेन सातंक नेत्रम मुहुश्वास कंप त्रिरेकांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदर भक्तिबद्धम। मां हाथ में छड़ी लिए है, प्रभु बारंबार रो रहे हैं, अपनी आंखों को दोनों हस्त कमलों से मसल रहे, उनके नेत्र भय से विह्वल हैं, रुदन के आवेग से सिसकियां ले रहे हैं, उनके त्रेखायुक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला कंपायमान हो रही। ऐसे परम ईश्वर भगवान दामोदर का, जिनके उदर रस्सियों से निहित अपितु यशोदा मां के वात्सल्य प्रेम से बंधा है, ऐसे प्रभु को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। समस्त ऋषि, बड़े बड़े लोकपाल उस एकांत गृह में जो उखल में बंधे हुए भगवान है, उनकी स्तुति कर रहे। इति दक्षलीलाभिरानंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम तदीये तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेम तस्तं सतावृत्ति वंदे। ऐसी बाल लीला ये सब अपने प्रेमी गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में डुबोने वाली है। अपने ईश्वर ज्ञान में मग्न अपने भावों के प्रति तथ्य प्रकाशित करते हैं कि प्रेमी जन उन्हें भयभीत भी कर सकते हैं, प्रेमी जन उन्हें बांध भी सकते हैं, प्रेमी जन उन्हें दंड भी दे सकते हैं। भगवान ये लीला दिखा रहे। अंतरंग प्रेमी भक्तों द्वारा इस अजित भगवान को जीता जा सकता है। हे भगवान दामोदर, मैं कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूं। वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यम व्रणेहम वरेसाद पीह इदम ते वपुरनाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या विरस्ताम किमन्यई। हे प्रभु, यद्यपि आप हर प्रकार के वर देने में समर्थ हैं, तथापि मैं आपसे ना तो मोक्ष चाहता हूं, ना वैकुंठ का सुख चाहता हूं प्रभु, और न नवधा भक्ति द्वारा कोई अन्य वरदान चाहता हूं। नाथ, मेरी बस इतनी इच्छा है कि ये जो आपका बाल गोपाल रूप है, ये सदैव मेरे हृदय में स्फुरित रहे,
इस वरदान से बढ़कर और किसी वरदान से हमारा क्या प्रयोजन। इदम ते मुखाम्भोज मत्यंत नीलैर वृतम कुंतलै स्निग्ध रक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुंबितम बिंब रक्ताधरम में मनस्या विरस्तामलम लक्षलाभै। हे प्रभु, लालिमा युक्त कोमल श्याम वर्ण के घुंघराले बालों से घिरा हुआ आपका मुख कमल मैया यशोदा जी के द्वारा बार बार चुंबित हो रहा है। आपके ओंठ बिंबा फल की भांति लाल हैं। आपके मुखमंडल का ये सुंदर दृश्य मेरे हृदय में सदा विराजित रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की कोई आवश्यकता नहीं, इसलिए प्रभु मुझे और कुछ न देकर बस ये बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में स्फुरित हो। नमो देव दामोदरानंत विष्णु प्रसीद प्रभु दुख जालाब्धिमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनम बतानु गृहाणे मामज्ञ मेध्यक्ष दृश्य। हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूं, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। हे दामोदर, हे अनंत, हे नारायण, हे विष्णु, हे नाथ, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं दुख के सागर में डूबने जा रहा था, आपने कृपा दृष्टि की वर्षा करके मुझे बचा लिया। मुझ दीनहीन शरणागत का उद्धार कीजिए और मेरे नेत्रों में समा जाइए। ये रूप आपका मेरे नेत्रों में बस जाए। जिस प्रकार आपने ये दामोदर रूप से नलकूबर मणिग्रीव नामक कुबेर पुत्रों को शाप से मुक्त करके महान बना दिया, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कर दीजिए। यही मेरी एकमात्र कामना है। मुझे किसी प्रकार से मोक्ष की कोई इच्छा नहीं। नमस्ते स्तु दाम्ने स्फुरद्दीप्ति धाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीय प्रियायै नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम। हे भगवान दामोदर, मैं सर्वप्रथम आपके उदर को बांधने वाली उस रस्सी को प्रणाम करता हूं और प्रभु आपकी प्राण प्यारी प्रीतमा श्री राधा किशोरी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। हे अनंत लीला करने वाले परमेश्वर दामोदर, मेरा बार बार प्रणाम और आपसे यही आकांक्षा है, दामोदर रूप हमारे नेत्रों में विराजमान हो। परीक्षित जी ने पूछा, कथ्यताम भगवन्ने तत्तयोः शापस्य कारणम यत्तद् विगर्हितम कर्म येन वा देवर्षि स्तमः। भगवान, देवर्षि नारद जी तो काम क्रोध लोभ मोह मद विजयी हैं, फिर उनको क्रोध आ गया और नलकूबर मणिग्रीव को शाप दे दिया। ऐसा क्या कि देवर्षि नारद परम शांत, उनको क्रोध आ गया? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों भगवान धनाध्यक्ष कुबेर जी के लाडले हैं, लड़के हैं, और दूसरे भगवान शंकर के अनुचरों में इनकी गिनती है, इसलिए इनका घमंड बढ़ गया था। ये बड़ी बात है। भगवान शंकर के अनुचर कुबेर के पुत्र, तो इनका घमंड बढ़ गया। इसीलिए महापुरुषों का संग जब तक नहीं किया जाएगा तब तक अहंकार बढ़ जाता है। महापुरुषों के संग से ही अहंकार का दमन होता है। एक दिन दोनों ये मंदाकिनी गंगा जो कैलाश के समीप, ये मदिरा पी करके, बड़ा निषिद्ध कार्य है, कुबेर के लाडले लड़के मदिरा पी करके और फिर गंगा का अवगाहन। एक इतने नशे में थे कि खूब आंखें घूम रही थी, सुंदरी अप्सराएं, और ये
निर्वस्त्र जल में ऐसे। धन का बड़ा घमंड होता है, उस घमंड में बड़े बड़े अपराध बन जाते हैं। अप्सराओं के साथ निर्वस्त्र गंगा जी में ऐसे संयोगवशात भगवान के परम प्रेमी सर्वसमर्थ देवर्षि नारद जी वहां से निकल पड़े। महादेव जी के दर्शन करके वापस जा देखा गंगा जी में और इतने ये सब निर्वस्त्र और ऐसे विलास। आग लग गई परम पवित्र गंगा जी में, इनको कैसे। अप्सराएं तो भयभीत होकर लज्जा से युक्त होकर तत्काल वस्त्र धारण किया और जाकर देवर्षि नारद जी को प्रणाम किया। लेकिन ये दोनों ऐसे ही खड़े रहे, बहुत नशा किए हुए, उन्मत्त एकदम। नारद जी ने देखा कि देवताओं के पुत्र होकर, श्रीमत से अंधे होकर, मदिरा पान करके गंगा में, इनको दंड मिलना चाहिए। दंड क्या? अनुग्रह। अनुग्रह माने कृपा। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दातार। संत जिस पर गुस्सा कर दिए हों उसका मंगल ना हुआ हो, ऐसा नहीं। जिस पर संत कृपा कर दे, क्रोधई करके, मुनिन को क्रोधौ मुक्ति दातार। आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला कि जिस पर मुनियों ने, संतों ने, ऋषियों ने कृपा की हो और उसका मंगल न हुआ हो। कृपा यही क्रोध रूप की। लोमस जी ने गुस्सा किया काकभूषुंड जी पर, बार बार प्रश्न उत्तर, बार बार काट दे रहे थे, तो उत्तर प्रति उत्तर के दिए। उपजय क्रोध ज्ञानिन के हिए, तो साप दे जा, बार बार बीच में बात काट देता, चांडाल पक्षी हो जा। बस तुरंत हो गए, तुरंत कौआ बन गए। प्रणाम किया, राम राम राम। देखा इसकी भक्ति तो सच्ची है। वह लौटा और वरदान की ऐसी झड़ी लगा दी, जहां तुम रहोगे योजन भर माया का प्रवेश नहीं होगा। तुम्हारी निरंतर भगवदाकार वृत्ति रहेगी। भगवान तुम पर विशेष कृपा है, झड़ी लगा दी वरदानों की। मुनिन का क्रोधो मुक्ति दाता। नारद जी ने देखा है डंग धड़ंग मदिरा पान की हुई ऐसे खड़े, इनको दंड मिलना चाहिए, इनका श्रीमद नशा उतरना चाहिए। अहंकार है, कुबेर के पुत्र है, कुबेर के पुत्र, धनाध्यक्ष त्रिभुवन के। नारद जी ने कहा जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला यह धन संपत्ति का अहंकार है। इसमें हिंसा, रजोगुणी कर्म, कुलीनता आदि का अभिमान, ये सब बुद्धि भ्रंशक हैं। पर सबसे ज्यादा ये धन का अहंकार, क्योंकि इसमें स्त्री सहवास, जुआ और मदिरा और मांस ये जुड़ जाता है। जिसके अधिक रुपया बढ़ेगा, भजन कर रहा हो, संतों का संग कर रहा हो तो भले बुद्धि शुद्ध रहे, नहीं ये दोष देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। पर स्त्री गमन, जुआ, मदिरा, मांस खाना ये आ जाएगा, रुपया है ना। हन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयी रजितात्म भी मन्यमानैरिमं देह मजरात मृत्यु नश्वरम। ये धनाभिमानी लोग बेचारे पशुओं को क्रूरता पूर्वक मारते हैं और पकाकर खाते हैं, अपने शरीर को अजर अमर जानते हैं, ये सब नरक जाएंगे। होश में हो जाओ। रुपए का अहंकार करके मुर्गा बकरा या जो सब जीव जंतुओं का भक्षण करते हो, राक्षस नहीं हो, मनुष्य हो, दुर्गति हो जाएगी। अभी देख लो, कुछ दिन कर्म है, बोलो, बीज बोलो, जब इसका फल आएगा तब तुम और तुम्हारे पुरखा सब पानी पा जाएंगे अच्छे से। ये जीवों की जो हत्या करके खाते हैं ना, बड़े बलवान बनते हैं, छुरी चलाते हो। जब तुम बनोगे मुर्गा और तुम्हारे गले में छुरी चलेगी, तब अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुम। देवर्षिना हन्यते पशो यत्र निर्दयी रजितात्म भी मन्यमानैरिमं देह मजरा मृत्यु नश्वरम। अपने शरीर को अजर अमर मानते हैं, दूसरे के शरीरों को मारकर खाते हैं, इनकी दुर्गति होगी। ये धनाभिमानी जन है। देव संगीत मप्यंते कृमिविद भस्म संगीतम भूत ध्रुव तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः।
अरे इस शरीर को जिसे भूदेव नरदेव देव आदि से पुकारते हैं, इसकी अंत में क्या गति होगी? गाड़ दिया जाएगा तो कीड़े पड़ जाएंगे, बाहर फेंक दिया जाएगा तो पक्षी खाकर विष्ठा बना देंगे, और अगर जला दिया गया तो राख का ढेर हो जाएगा। इस शरीर के लिए दूसरे पशुओं की हत्या करते हो, द्रोह करते हो। कह रहे हैं कि जो अपने शरीर के लिए किसी भी जीव को कष्ट देकर इसका पोषण करेगा, दुर्गति पक्की, देवर्षि नारद जी कह रहे हैं। और कह रहे हैं वेद निरयो यतः, पक्का, निरयो कहते हैं नरक को, पक्का नरक प्राप्त होगा, पक्का नरक। जितना दूसरे जीव को आप कष्ट देंगे आपको कष्ट मिलेगा। बढ़िया बढ़िया गाड़ी में जा रहे हैं और पहले तार वही बस्ट हुआ जिससे शीशा खुलते हैं, गेट खुलता है, अब वहीं भूंज रहे हो उसी का, सब बाहर से देख रहे हैं लोग, अंदर आग में आप आनंद ले रहे हो। वही है जो मुर्गा मुर्गी भूंजे हैं। बहुत होश में रहो, यहां जो कर्म करोगे उसका भोग भोगना पड़ेगा, पक्का भोगना पड़ेगा। बताओ तो सही, ये शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की, गर्भाधान करने वाले पिता की, 9 महीने पेट में रखने वाली माता की, कि या माता को भी पैदा करने वाले नाना नानी की? किसकी संपत्ति है ये शरीर? अरे शरीर किसी की संपत्ति नहीं है, आग का आहार बनेगी, जाके राख बन जाएगी, पशु पक्षी खाएंगे, बाहर फेंक दे, विष्ठा बन जाएगी, गाड़ दिए जाएंगे तो कीड़ा बन जाएगी। ये कुछ नहीं है। शरीर पर राग करके पाप मत करो। ये शरीर एक साधारण वस्तु प्रकृति से पैदा होती है, प्रकृति में समा जाती है। अरे मूर्खो, ये पशुवत बुद्धि छोड़ो, दूसरों का मांस खाना, शराब पीना, व्यभिचार करना, ये तुम्हें नष्ट कर देगा। जो बुद्धिमान पुरुष है वो कभी किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। दूसरों को दुख देने से बढ़कर पाप नहीं, ध्यान रखना। और नीचे से आग लगाओ, धीरे धीरे जल करके मर रहा, ऐसे धीरे धीरे आराम से गाड़ी में जलोगे प्यारे। और जैसे नहीं खच खच काट दिए तो अब जा रही आगे लदी हुई सरिया का ट्रक, समझे? गाड़ी आपकी इधर पीछे से ट्रक का बिल्कुल खच खच, सब व्यवस्था भगवान के पास है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आज हम सीधे साधे दिखाई दे रहे, कल पाप किया तो उसका फल भोगना पड़ेगा। जो पुरानी खेती है उसका खाना पड़ेगा तुमको। इसलिए बहुत सावधान। देवर्षि नारद जी कह रहे, जो इस शरीर को अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उसके प्राण लेगा, उसको महान दुर्गति भोगनी पड़ेगी। ये धन के अहंकार से युक्त हो चुके हैं, इनको दरिद्रता का अंजन लगाना पड़ेगा। क्योंकि दरिद्र प्राणी कभी किसी दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता। जिसके शरीर में एक कांटा गड़ जाता है वो कांटा की पीड़ा को जानता है, फिर वो दूसरे प्राणी को क्यों कष्ट देगा? एक कांटा गाड़ के छोड़ो, देखो कैसा लगता है, कैसे जीवों का। राधा राधा राधा। किसी भी प्राणी को कष्ट देना ये मनुष्य का कर्तव्य नहीं है। जो दूसरों को कष्ट देगा उसे कई गुना बढ़कर के कष्ट मिलेगा। जैसे जैसे तुम बर्ताव करते हो वैसे ही तुम्हें भोगना पड़ेगा, वैसे ही भोगना पड़ेगा। दरिद्र में अहंकार नहीं होता है, एकड़ी नहीं होती। दरिद्र आदमी सब अहंकारों से बच जाता है। और अगर कहीं उसे संत समागम मिल गया तो बहुत बढ़िया तपस्या आदि करके भजन करके भगवत प्राप्ति हो जाती है। ये जो अहंकारी लोग हैं बहुत पाप करते हैं, बहुत पाप। ये दिन भर पापा ही सोचा करते, क्योंकि इनको मौज चाहिए ना, तो पापा ही सोचते रहते। जिन महात्माओं का चित्त सबके लिए उदारता पूर्वक है वो ज्यादातर दैन्य को ही कृपा करते। दैन्य, जो दैन्य अहंकारिक नहीं। इसलिए भगवत रसिक जी ने लिखा है कि सबसे हमारी मित्रता है, सबके चरणों में हम झुक रहे हैं, लेकिन इस देहाभिमानी जो अहंकारी इनसे बहुत दूरी, जो धनाभिमानी इनसे बहुत दूरी।
भूत भविष्य लोक में भये होए हरि प्यारे, 300 व्यवहार हमारो अभिमानिनते न्यारे। ये धनी पुरुषों की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। नहीं, भूत भविष्य लोक में जो भय हरि प्यारे, सबके हम दास हैं, सबकी सेवा, लेकिन धनाभिमानियों की नहीं, धनाभिमानियों से नहीं। अगर आप हमारे सामने 10 रुपए रखते हो तो मैं जानता हूं श्री जी ने भेजा है। हम आपको नहीं जानते, दोबारा मिलोगे तुम राधे श्याम तुमसे नहीं करेंगे। एक बार एक अपने प्रियजन को बताया था, ये जिंदगी भर रबड़ी खवाओ, लेकिन हम यही जानते विश्वम्बर भगवान के द्वारा आप भेजे गए हैं, इसलिए ऐसा हम आपका एहसान कभी नहीं मानेंगे। और यहाँ कई बार कह चुके हैं कि जिसको लगता हो राधा केल कुंज हमसे चलते, तुम्हें कसम भगवान की यहाँ चवन्नी मत चढ़ाना। यहाँ भगवान से ही चलता है, भगवान के ही आश्रित है। और एक भी धनी ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा। असत कर्म के द्वारा कमाई करने वाले धनियों के दान से बचो। चैन से नमक रोटी खा के राधा राधा बोलने की भावना रखो। रबड़ी रसगुल्ला खाओगे तो माथे से निकलेगा पक्का, वो उसके ईंट मारेगा, वो उसके डंडा मारेगा। ये है, हम प्रत्यक्ष की देखी हुई बात कह रहे। तो नारद जी कह रहे, दुर्गुणों के खजाना, दुराचारियों की जीविका चलाने वाले, धन के अभिमानियों को दूर से इनकी उपेक्षा करो। इनको लगे कि सर्वत्र रुपए का जूता मारकर झुका लेते हैं, लेकिन एक स्थान है साधु महात्माओं का, जहां नहीं चलता। ए उठा, हमें नहीं जरूरत है, जा। सामने तो गुरुदेव भगवान के ऐसे कोई कर नहीं सकता। वो दर्शन करने गए थे, हम भी दर्शन करने गए थे, लौट के आए, सिलेंडर, चूल्हा, कुकर, कितनी चीजें ऐसे, सब पूरी व्यवस्था। क्योंकि गुरुदेव भगवान आज भी अपनी श्री जी का भोग अपने कर कमल से, गाय के गोबर के कंडे और लकड़ी से आज भी बनाते हैं, अपने कर कमल से। अस्वस्थ होंगे तो उपवास कर लेंगे, रोटी नहीं पाएंगे। स्वस्थ होंगे तो अपने कर कमल से बना के भोग लगाया, फिर पाया। जो हमारे दो का किसने रखा, हमें नहीं महाराज जी पता। सच्ची तो बोले उठाओ परिक्रमा मार्ग में रखे। सब परिक्रमा मार्ग में रख। थोड़ी देर में देखा, इधर उधर वालों ने देखा कि नया सिलेंडर, नया चूल्हा, नया सब। ये है साधु महात्माओं का। हाँ, घर फूक तमाशा देख। यहाँ थोड़ी कितनी कीमती चीज है, बिल्कुल परिक्रमा मार्ग में रखो। कई चीजें ऐसी परिक्रमा मार्ग में। गुरु जी, एक भगत शिष्य महाराज जी के बोले, वृंदावन में जितने संत सबकी कुटिया में जाकर के सब निरपेक्ष, बिल्कुल निरपेक्ष। सदगुरुदेव भगवान बिल्कुल निरपेक्षता की मूर्ति। जो भगवत प्राप्त महापुरुष के लक्षण हैं वो सारे के सारे सदगुरुदेव भगवान के चरणों में प्रकाशित है। सारे के सारे वो सब जो कि संत महापुरुषों का बाहर भी संग किया, गंगा किनारे, पूरे के पूरे। नारद जी कह रहे, जब तुम भगवान की शरण में हो, महात्मा हो, भगवत चरणारविंदों का मकरंद रस पीने वाले, इन दुर्गुणों के खजाने, दुराचारी की जीविका चलाने वाले, धन के अभिमानी दुष्टों की फिर चाटुकारिता की क्या आवश्यकता है? इनके पीछे पीछे डोलने की क्या आवश्यकता है? तदहम मत्तयोर माध्या वारुणया श्रीमदांधयो। देखो ना इनको, कुबेर के पुत्र हैं, मदिरा पीकर गंगा में खड़े, और कैसे खड़े? निर्वस्त्र खड़े। तमो मदम हरिष्यामि स्त्रैणयोर अजितात्मनो। आज मैं इंद्रियों के अधीन रहने वाले स्त्री लंपट, आज इनका नशा उतार दूंगा, आज इनको मैं ठीक करूंगा, इनके अहंकार को चूर चूर करूंगा। देखो तो सही, यदिमौ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमाप्लुतौ। परम पवित्र भगवान कुबेर के पुत्रों का मदिरा पान करते हैं, अप्सराओं के साथ वस्त्रहीन होकर गंगा में केल करते हैं, नंग धड़ंग, ना विवास समात्मानम, एक भी वस्त्र शरीर में नहीं, विजानीता सुदुर्मदौ। ये बिल्कुल दुष्टता को प्राप्त हो गए। जाओ, मैं साप देता हूं, वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। वृक्ष योनि हो जाने पर जब सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात सब सहोगे ना, तब तुम्हें पता चलेगा। देवताओं के 100 वर्ष तक, देवताओं के 100 वर्ष, अब तो उनका नशा उतर गया।
भागे और देवर्षि नारद जी के चरणों में गिरे। कहा प्रभु मेरा उद्धार भी तो बता दो कैसे होगा, हे नाथ दया करो। बहुत चरणों में गिड़गिड़ाए। संतों का हृदय बहुत करुणामय होता है। ठीक है, देवताओं के 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू का प्रादुर्भाव होगा, और जब भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू तुम्हारा स्पर्श करेंगे तब तुम पुनः अपने स्वरूप में आओगे। देवर्षि नारद इस प्रकार कह करके वहां से नारायण 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 वीणा में भगवान नाम ध्वनि करते हुए भगवान नर नारायण के आश्रम चले गए। नलकूबर मणिग्रीव तुरंत वृक्ष हो गए, पर कहां हुए? ब्रज में आकर। ये नारद जी की विशेष कृपा। इनका नाम हुआ यमलार्जुन। अब भगवान इनका उद्धार करने का समय आ गया है, तो धीरे धीरे उखल घसीटते हुए यमलार्जुन की तरफ चले। भगवान ने सोचा देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्यारे हैं और ये दोनों मेरे महान भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए देवर्षि नारद जी के वचन पूरा करने और उनका उद्धार करने का समय आ गया है। ये विचार करके भगवान उखल को घसीटते हुए यमलार्जुन वृक्ष के समीप गए। यमल और अर्जुन बीच में उखल और भगवान उस पार। भगवान दूसरी ओर निकल गए। उखल टेढ़ा होकर दोनों वृक्षों में अटक गया। दामोदर भगवान के कमर में रस्सी कसी हुई थी। मारा एक झटका, अनंत बलशाली भगवान की एक झटका लगते ही जड़ से उखड़ गए यमलार्जुन वृक्ष। शाखाएं, छोटी छोटी डालियां, पत्ते सब कांप गए और बड़ी जोर से तड़ातड़ शब्द करते हुए दोनों नीचे गिर पड़े। भगवान अपनी कृपा दृष्टि से भी तो मुक्त कर सकते थे, पर वृक्षों के पास जाकर जो भगवान ने उखल अड़ा करके ये कृपा विशेष की। क्या? उनका स्पर्श पड़ा। भगवान कृपा दृष्टि से भी मुक्त कर सकते थे, संकल्प से भी मुक्त कर सकते। भगवान उनको स्पर्श प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त हुआ। वृक्षों के तड़ातड़ शब्द से पूरा ब्रजमंडल कांप गया और 2 तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए। सारा पाप नष्ट हो चुका था। उनके तेज से दिशाएं दमक उठी। संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में साष्टांग लौट गए और हाथ जोड़ करके दोनों स्तुति करने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिस त्वमाद्यः पुरुषः परः व्यक्त्या व्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः त्वमेकः सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्मा रजा सत्व तमोमयी त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्र विकारवित्। हे कृष्ण सच्चिदानंदमय श्री कृष्ण, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले योगेश्वर श्री कृष्ण, आपको नमस्कार है। आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण ये बात जानते हैं कि ये व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत हे श्री कृष्ण आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर बने हैं, प्राण बने हैं, अंतःकरण बने हैं, इंद्रिया बने हैं और इनके स्वामी भी आप ही हैं। आप ही सर्वशक्तिमान काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर, आप ही महत्त्व वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सतोगुण रजोगुण तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे।
तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्युत गुणैश्छन्नो महिम्ने ब्रह्मणे नमः। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वासुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा छिपा रखी है। हे पर ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्रकट शरीर से रहित, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए शक्य नहीं है और जिनसे बढ़कर क्या उनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तो पता चल जाता है कि आपका अवतार हो गया है।